हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। आज हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कम है या ज़्यादा, इसके क्या साइंस है, और इम्यूनिटी हम ग्रेजुअली अपने घर में नेचुरल वे से कैसे बढ़ा सकते हैं। ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। जैसे ही वेदर बदलता है, जैसे अब सर्दियाँ आने वाली हैं, वैसे ही बहुत सारी बीमारियां हमें घेरने लगती हैं। जैसे है तुरंत ही सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की बीमारी लग जाती है। और कोरोना ने तो ये बता दिया है कि इम्यूनिटी हम लोग में कितनी है। कितने लोग थे जिन्होंने कोरोना को बहुत इजीली हैंडल करके निकल गए, कितने लोग थे जिनकी डेथ हो गई, और कितने लोग थे जिन्हें बार बार कोरोना होने के बाद भी वो आज इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो उनकी इम्यूनिटी का आप सोच सकते हैं कि उनमें इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा रही होगी। तो क्या ऐसा वो करते हैं जो आप नहीं करते हो और आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक है? तो आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम पहले समझते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब है फाइट करने की क्षमता। किससे? घर वालों से या घर वाले से? जी नहीं, इनसे नहीं। हमारी खुद की बॉडी में कितनी क्षमता है बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने की। अगर वेदर चेंज हो रहा है या कोई इन्फेक्शन आ रहा है या जो पैंडेमिक आया है कोरोना का, उन सब से आप कितने इजीली लड़ पाए, आप में कितनी क्षमता है उसे लड़ने की, वो होती है इम्यूनिटी। तो अगर वेदर चेंज होता है या पोलेंस या डस्ट की एलर्जी, ये आजकल बहुत कॉमनली हम सुन पा रहे हैं। पेरेंट्स बहुत इजीली कहते हैं हमारे बच्चों को इससे एलर्जी है, उससे एलर्जी है। ये किसने बीमारी दी? सबसे पहले आपको ये सीखना है। अगर इसका रीज़न कहीं ना कहीं आप खुद हैं, कहीं ना कहीं आपने जब वो पैदा होने वाले थे ऐसा कुछ खाया, या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी कुछ थी कि आपने इनहेरेंट अपने बच्चे को ये एलर्जी दे दी, बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इम्यूनिटी ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रॉपरली उस पर वर्क करते हैं तो पैदा हुए बच्चे को जो प्रॉब्लम आपने दी है वो भी ठीक हो सकती है, आप भी ठीक हो सकते हो। आप ये कभी भी स्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को ठीक कर सकते हो। ये हमने समझा इम्यूनिटी क्या है। अब आपको ये समझना है कि इसके कौन कौन से साइंस हैं कि आपको पता चल जाए कि आप में इम्यूनिटी कम है। सबसे पहला जो साइन है वो है डाइजेशन। अगर आपको गैस, एसिडिटी या लीकी गट प्रॉब्लम है, या डायरिया है, या कॉन्स्टिपेशन है, अगर ये लगातार रहता है तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी कम है। जो सेकंड चीज़ है वो स्लीप। अगर आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हो, रात को प्रॉपर नींद नहीं आती है और सुबह आपको सारे दिन नींद आती है, आपको बिल्कुल नहीं होती है, बहुत लेथार्जिक फील होता है, तो आप समझ जाएं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है। जो थर्ड चीज़ है वो है हमारा फेस और हमारी स्किन। ये बहुत ईजिली बता देता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर आप किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने या ब्लेमिशेस यानी दाग धब्बे देखते हैं तो आप समझ जाएं कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है या उनका लीवर बहुत वीक है। लीवर अगर आपका वीक है तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम होगी, इसलिए आपको अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें खाने से आपकी लीवर भी स्ट्रॉन्ग होता है और क्या आपके खाने से आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। पर इस वीडियो में हम सिर्फ इम्यूनिटी को समझेंगे। जो नेक्स्ट साइन है वो है आपकी सोच। अगर आपकी सोच नेगेटिव है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, तो भी आप समझ जाओ कि आपकी इम्यूनिटी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कम है। और इनका रिलेशन बहुत ऐसा है कि आप जितना ओवरथिंक करोगे, जितना आप नेगेटिव सोचोगे, उतना आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी, और जितना आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी उतना ही ज़्यादा आप ओवरथिंक करोगे। आपके स्ट्रेस लेने की आदत है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन अगर आपको रहता है, तो भी आपकी डेफिनेटली इम्यूनिटी कम होगी ही होगी और होती जा रही है। आपको बहुत ईजिली बीमारियां पकड़ लेंगी अगर आप में ये कुछ बहुत ज़्यादा गंदी आदतें हैं। तो अपने माइंडसेट को आपको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा।
जो बॉडी पेन रेगुलर में रहता है, तो भी आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है। आप सुबह उठते हैं, कभी आपके हाथ में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी कहीं दर्द है, तो आप समझ जाएं कि आपकी इम्यूनिटी कम है। तो ये आपके साइंस हैं जो आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ आपको वर्क करना है। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम घर पे ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं? तो सबसे पहले जो है वो है डाइजेशन। आपको अपने डाइजेशन पे वर्क करना है। आपका डाइजेशन अगर अच्छा है, आपको जमकर भूख लगती है और बहुत भूख लगती है, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। पर उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बैलेंस्ड खाना खाना है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जो कहीं ना कहीं आपके लीवर को डैमेज करेगी, जैसे पैक्ड फूड है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय कॉफ़ी, बहुत कहीं ना कहीं आपके लीवर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा और उससे आपके कहीं ना कहीं डाइजेशन पे इफेक्ट आएगा और जिससे आपकी इम्यूनिटी कम होगी। ये पूरा साइकिल होता है एक्चुअली लाइफ का। अगर आपने अपनी लाइफ की साइकिल को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आपने प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर टाइम पे उठना शुरू कर दिया, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेना ज़रूरी है। ये एक बहुत कॉमन लाइन है, बट आजकल की जनरेशन में आप देखेंगे वो 7 to 8 या 10 आवर्स की स्लीप लेते हैं। वो उनके पास ये आंसर होता है, हम 10 घंटे सो तो रहे हैं। तो क्या 10 घंटे सोने का मतलब है सही टाइम पे सोना। अगर आप लेट सो रहे हो और 10 घंटे तक सो रहे हो और लेट उठ रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी कभी नहीं बढ़ेगी। इसलिए शायद अभी की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है। वो इतनी ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती जितना हम शायद आज की तारीख में कर लेते हैं, या हमारे पूर्वज इतना वर्क कर लेते थे, उतना शायद हम उतना वर्क नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी फूड हैबिट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी स्लीप, हमारी फूड हैबिट्स, हमारा डाइजेशन। हमें जब तक भूख नहीं लगती तब तक हमें खाना नहीं खाना चाहिए। सभी को एक आदत होती है कि टाइम टू टाइम खाना है, भूख लगे चाहे नहीं लगे, 1 रोटी खा ले, 2 रोटी खा ले, क्योंकि टाइम हो चुका है लंच का, टाइम हो चुका है डिनर का, तो हमें खाना है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको खाना तभी खाना है जब भूख लग रही है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फास्टिंग। फास्टिंग इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आपने फास्टिंग की आदत डाल ली तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फास्टिंग हमारे सेल्स को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तो क्लीन करता है, हमारे ब्लड को थिन करता है, जो थिक होने लगता है, हमारे ब्लॉकेजेस को हटाता है। ब्लॉकेजेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें लेकर आते हैं। तो अगर आप फास्टिंग की आदत डालते हैं तो बहुत अच्छा है। बट इन केस अगर आप फास्टिंग नहीं कर पाती हैं, कोई ना कोई आपका रीज़न है, आप नहीं कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप शाम को जल्दी खाना खाएं और बहुत लेट आप ब्रेकफास्ट करें, या फिर आप ब्रेकफास्ट ना करें, ब्रेकफास्ट को स्किप कर दें। नॉर्मली जूस या फ्रूट्स खाकर आप उसे रह जाएं उस टाइम पर, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप बहुत धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। नेक्स्ट है, आप मेडिटेशन की आदत डालिए। मेडिटेशन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपको बैठकर पूजा पाठ करनी है। मेडिटेशन का मतलब है कि अपने आप को शांत रख के बैठना है और कोशिश करनी है कि आप इधर उधर अपने मन के घोड़े को ना दौड़ाएं। आपको सिर्फ शांत रहना सीखना है। जिस वक्त आप शांत रहना सीख जाओगे, उस वक्त आप शायद सब कुछ जीत जाओगे। अगर किसी से बहस हो जाती है, किसी से फाइट हो जाता है, आपको देखना, अगर आप उस टाइम पे आप कोई काम करने चले जाओ और बहुत ज़्यादा आप देखना आपके हाथ चलते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हो, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग वहाँ पे बढ़ने लगती है। आपको कई बार लगता है ये क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला, मैं ये बोल सकता था, मैं वो बोल सकती थी, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, क्योंकि आपकी थिंकिंग वायर आपके जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपका वो है उसका गुच्छा उलझता जा रहा है कि ऐसा क्यों नहीं। अपने आप को शांत कर लीजिए, हुआ तो सो जाइए, क्योंकि अगर आप सो जाते हैं 1-2 घंटे बाद, तो आप जब उठेंगे तो आधी चीज़ आप भूल चुके होंगे और बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप को शांत कर चुके होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर करना सीखिए लाइफ में,
ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आपके ओवर थिंकिंग को रोकने में। ह्यूमन लाइफ स्ट्रेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं आता, पर आप स्ट्रेस को कितने आज तक लेकर जाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 महीना, 1 साल या जिंदगी भर उसको बांध के बैठते हैं। तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल को खत्म करने का सबसे इजी तरीका मैंने बताया कि सो जाए या अपने आप को शांत कर लें। एज अ नेचुरोपैथ, अगर आपको अपने पेट को हेल्दी रखना है तो क्लीन रखना सीखना पड़ेगा। तो क्लीन रखने के लिए मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में बताया है कि एनिमा बेस्ट होता है, पर जो एनिमा नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए त्रिफला पाउडर रात को सोते वक्त कुनकुने पानी के साथ लीजिए या सुबह उठते से ही कुनकुने पानी के साथ त्रिफला 1 चम्मच फिर ले लीजिए। अगर आप 2 टाइम लेते हैं, रात को सोते वक्त और सुबह, तो आपका पेट हमेशा के लिए बहुत क्लीन रहेगा और आप ग्रेजुअली अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे। आप अपने डाइट में विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन डी, और विटामिन डी के लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है सन बाथ। सन बाथ हमारे स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी, हमारे डिप्रेशन, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कहीं ना कहीं हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इसलिए सन बाथ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक बैलेंस डाइट है। इसलिए सन बाथ को अपने एक लाइफ के रूटीन में ऐड करिए। मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, इनकी रेशियो अपने खाने में ज़रूर प्रॉपर रखिए, क्योंकि अगर इन सब की प्रॉपर एक रेशियो रहती है तो आपकी इम्यूनिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएगी। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से ऐसे फूड हैं जो इम्यूनिटी को कम करते हैं और कौन से ऐसे फूड हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ इम्यूनिटी के बारे में समझा है। तो इम्यूनिटी को अगर आपको बढ़ाना है तो आपके पेट को साफ रखना सीखें। आपका फेस आपके पेट कितना साफ है वो बता देता है। बैलेंस डाइट खाइए, पैक्ड फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करिए, कैफीन को अवॉइड करिए। अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, योगा या वॉकिंग को मस्ट करिए, क्योंकि वही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से बचिए, मेडिटेशन करिए, बी हैप्पी, अच्छा सोचिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। अगर आप खुश रहते हैं तो आपके आसपास के लोग अपने आप खुश रहेंगे, घर का माहौल भी अच्छा होगा, ऑफिस का माहौल भी अच्छा होगा और आपके आसपास का माहौल भी अच्छा होगा, और आप जितना पॉजिटिव रहते हैं उतनी पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं। सो टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।